हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में आज 16वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस समारोह संस्थान के सभागार में शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और अपने संबोधन में विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि NIT हमीरपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज और देश की प्रगति के लिए करने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह के दौरान संस्थान के निदेशक, संकाय सदस्य, अधिकारी, विद्यार्थी एवं अन्य अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। 338 postgraduates and 61 PhD scholars who are set to receive their degrees today. In total, we have 1,299 students who are being awarded degrees today at this convocation. I came to know that in the history of NIT Hamirpur, this is the highest number of PhD scholars who are receiving a degree today. My best wishes to all the medalists, 33 gold, 13 silver and 13 bronze, and recipient of the Director's Medal. To see all of you adorned in the traditional convocation attire, in harmony with India's timeless academic ethos, it is truly a moment of deep joy for me. Before me stands a vibrant rainbow of energy and enthusiasm, dreams and determination, destination and innovation, aspiration and ambition. When these elements come together, they do not merely mark the end of an academic phase, they signal the beginning of a hopeful and purposeful future for you, for the nation as well. My dear students, convocation is not the closing ceremony of your education. Education means learning and knowledge gathering. Education means the enlightenment of the self, and this is a continuous process. So there is no end of education. Convocation जिसे आप दीक्षांत कहते हैं, दीक्षांत का अर्थ है कि गुरु ने शिक्षा के माध्यम से आपके मन में और आपके मस्तिष्क में आपके कौशल, बुद्धि, विवेक और नेतृत्व क्षमता को उस स्तर पर लाने का काम किया है जिससे आप राष्ट्र और समाज की सेवा कर पाए और अपने भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे ले जाएं। आप राष्ट्र और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करें। छात्रों को राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के धर्म में दीक्षित करना ही दीक्षांत है। इसलिए भारतीय परंपरा में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का भी उतना ही महत्व है। So today means the beginning of a new chapter in your life, new roles, greater responsibilities and higher expectations. You carry a responsibility towards the nation building and a commitment towards the socio-scientific empowerment of the society. We have a tradition of Guru Dakshina, which means repaying our teachers by using our knowledge for the good of the society and the nation. Our civilization wisdom says that we are born with a certain divine debt. Debt मतलब ऋण। तो हमें कुछ ऋण अदा करना होता है। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण और चौथा है मनुष्य ऋण, जो हमें समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाना है और उस ऋण को उतारना है। और एक और मैं जोड़ दूं तो भूत ऋण, जो जीव जंतु पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो एवरी लिविंग बीइंग और एनवायरनमेंट के प्रति हमारी दायित्व होना चाहिए और आज के समय वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वी हैव वन मोर सुप्रीम ऋण विच वी हैव टू पे, भारत के प्रति अपनी मातृभूमि का ऋण, भारत ऋण। इस मातृभूमि की सेवा के लिए हमें अपना 100% देना है और राष्ट्र निर्माण की भूमिका में हम सबको लगना है।